श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 27 से लेके और 35 तक। तो मेरे पीछे दोहराएंगे 27वां श्लोक। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा आचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कार्य क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। श्लोक संख्या 28। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। श्लोक संख्या 29। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। श्लोक संख्या 30। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं जिनकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। श्लोक संख्या 31। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और ये देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 32। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि विनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है ना ही लिप्त होता है। श्लोक संख्या 33। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रवृत्ति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। श्लोक संख्या 34। हे भारत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। श्लोक संख्या 35। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। ये आखिरी के श्लोक हैं, 9 श्लोक। इसके पहले अगर थोड़ा सा रिवीजन हो जाए तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे हम लोग। बल्कि ये सारा सारी है एक हिसाब से। 13वां अध्याय भगवान, इसका टाइटल क्या है? प्रकृति, पुरुष और चेतना। अर्जुन ने 6 क्वेश्चंस करे। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ये क्या है। भगवान कहते हैं कि ये जो शरीर है ये क्षेत्र है और जो इसको जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। जानने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ, आत्मा, जो इस शरीर का मालिक है, वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं क्षेत्रज्ञ के साथ एक और क्षेत्रज्ञ भी बैठा है जो कि परमात्मा कहलाता है, और वो इस क्षेत्रज्ञ का साक्षी भी है। इसके बाद भगवान बताते हैं कि अब मैं तुम्हें डिटेल में सबके बारे में बताऊंगा, और जो कुछ भी मैं बताऊंगा वो सब ज्ञान पहले से दिया हुआ वेदों में, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ।
तो वे भगवान जो है सबका जो है तर्क समेत सबको बताते हैं कि ये जो सारे ज्ञान जो है पहले से ही वैदिक ग्रंथों में और ऋषियों मुनियों ने बताया हुआ है। ये अभी मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये सब चीजें पहले, हालांकि भगवान स्वयं प्रमाण है, लेकिन फिर भी वो अपने प्रमाण जो भी बातें बता रहे हैं उसको वैदिक ग्रंथों से प्रमाण मानते हुए बता रहे हैं। तो इसलिए हमको जो भी ज्ञान कहीं से भी प्राप्त होता है वो हमको प्रमाण जरूर चाहिए कि वैदिक ग्रंथों में है कि नहीं। कोई अपने मन से नहीं बता सकता कि मेरे ख्याल से ऐसा होता है। यहाँ भगवान भी वैदिक ग्रंथों का प्रमाण दे रहे हैं अपने कथन के। वो स्वयं उनको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं सब वैदिक ग्रंथों में लिखा हुआ जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो हमें जहाँ कहीं से भी हम ज्ञान प्राप्त करें उसको हमको कंफर्म करना चाहिए वैदिक ग्रंथों में है कि नहीं। अगर वो वैदिक ग्रंथों से हमको कोई ज्ञान मिल रहा है तो वही सच्चा ज्ञान होगा। अब भगवान बताते हैं कि भौतिक प्रकृति, ये क्षेत्र क्या है। क्षेत्र के बारे में भगवान ने क्या बताया कि ये जो है 24 तत्वों का बना होता है। 24 तत्व, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय 20 हो गए, मन बुद्धि अहंकार 23 हो गए, और एक हो गया तीनों गुणों की अंतर्क्रियाएं। तीनों जो प्रकृति के 3 गुण हैं, 24वां तत्व वो हो गया। तो 24 तत्वों से ये शरीर बना है। इसके अंदर भगवान भी बताते हैं 7वें अध्याय में 4थे और 5वें श्लोक में कि मेरी 2 प्रकार की शक्तियां हैं, एक भिन्न शक्ति है और एक परा है, एक अपरा है। पराशक्ति अपरा शक्ति क्या बताया, भूमि रापो वल्लो वायु खम मनो बुद्धि है विचा अहंकार में भिन्ना प्रकृति अस्थिता। एक प्रकार से मेरी एक अन्य प्रकृति है, भिन्न प्रकृति है, जिसको भिन्ना भी कहते हैं, अपरा भी कहते हैं, इंफीरियर भी कहते हैं, जड़ भी कहते हैं इसको। ये कैसी है, 8 चीजों की बनी हुई है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। ये 8 प्रकार की मेरी भिन्न प्रकृति है। और इसके अलावा एक मेरी दूसरी प्रकृति भी है जिसको परा प्रकृति कहते हैं। अप्रेयंताम तो अन्याम प्रकृतिम भक्ति में पराम जीव भूतान महाभावे एदम धारते जगत। कि ये जो मेरी एक अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति भी है, एक ये तो अपरा हो गई, एक परा प्रकृति भी है जो कि इस अपरा प्रकृति का विदोहन कर रही, इसको जीव कहते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर भी अपनी 2 प्रकृतियां बताई। अब भगवान यहाँ 23वें अध्याय में इसको डिटेल में क्या बता रहे हैं कि मेरी जो अपरा प्रकृति है वो 24 तत्वों की बनी होती है। इसके अंदर 24 तत्व भी आपको समझा दिया गया। और इस 24 तत्वों के अंदर फिर क्या होता है, विकार भी होता है, परिवर्तन भी होता है। विकार क्या है बताए गए थे आपको, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात धति और चेतना, ये 7 विकार हैं जो कि इस अपरा प्रकृति में होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर परिवर्तन भी होते हैं, 6 परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन है 6? ये पैदा होता है, बढ़ता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और फिर खत्म हो जाता है। ये परिवर्तन हो रहे हैं। और विकार हैं 7 और इतने तत्वों की बनी हुई। ये तो भगवान ने डिटेल में अपनी प्रकृति के बारे में बताया, क्षेत्र के बारे में बताया, ये कार्य क्षेत्र है। दूसरी चीज क्या बताई, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ के बारे में भगवान क्या बताते हैं, क्षेत्रज्ञ के लिए भगवान बताते हैं कि ये जो क्षेत्रज्ञ के बारे में अब मैं तुम्हें बताऊंगा, वो क्षेत्रज्ञ जो है, जो आत्मा है, ये अनादि है और मेरे अधीन है, मेरे अंडर में है। यानी कि मुझसे अनादि है, भगवान भी अनादि है और आत्मा भी अनादि है, लेकिन ये मेरे अंडर में है। मेरी शक्ति शक्तिमान के अंडर में होगी, ऊपर नहीं होगी। उसके जो शक्ति है भगवान की बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन भगवान से कम है। तो भगवान कहते हैं ये मेरे अंडर में, मेरे अधीन है। और क्या है, इस भौतिक जगत के जितने भी कार्य और कारण हो रहे हैं उन सबसे ये भौतिक, ये जो आत्मा है सबसे परे। क्या मतलब बताया इसका, आप इधर उधर देख रहे थे, बताइए। ये जो आत्मा है, ये क्षेत्रज्ञ हुआ, तो ये जो है, ये चाहे ये अनादि है, पर ये भी मेरी भगवान शक्तिमान हो गए, आत्मा शक्ति हो गई, ये मेरे अधीन है। लेकिन ये इस भौतिक जगत में जितने भी कार्य हो रहे हैं उन सबसे परे है। आत्मा शरीर के अंदर है,
लेकिन भौतिक शरीर के अंदर जितने विकार हो रहे हैं, चाहे परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे उसमें विकार आ रहे हैं, इन सबसे आत्मा अलूफ है, अलग है। शरीर के अंदर होते हुए भी इन सबसे अलग है, भौतिक जगत के कार्य कारण से परे है। तो उसके अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये जो आत्मा के बारे में बताया कि अनादि है, भौतिक जगत के कार्य कारण से परे है, और ये जो है परमात्मा कैसा है, उसके लिए भगवान 5 श्लोक में बताते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह है। उसके हाथ, पैर, मुख और आंखें, कान, नाक सब जगह हैं परमात्मा की। आप कहीं से भी बैठे हो, परमात्मा को प्रणाम करोगे तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान को कुछ अर्पण करोगे, भगवान हाथ बढ़ा कर दे देते हैं। भगवान को कुछ सर के ऊपर रखोगे फूल, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के हर अंग, जितने भी इंद्रियां हैं भगवान की, हालांकि दिव्य इंद्रियां हैं, वो सब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। हर जगह से सर्वत्र है, मतलब सर्वव्यापक है। ये परमात्मा के बारे में भगवान बता रहे हैं। अभी तक आज प्रकृति के बारे में बताया, फिर आत्मा के बारे में बताया, अब परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। दूसरा क्षेत्र फिर भगवान बता रहे हैं कि ये जो आत्मा है, ये समस्त इंद्रियों का मूल स्रोत है, लेकिन इंद्रियों से रहित है। इंद्रियों से रहित क्यों बताया? भगवान की क्या इंद्रियां नहीं है? भगवान की इंद्रियां हैं, दिव्य इंद्रियां। हमारी इंद्रियां कैसी हैं? भौतिक है, इस भौतिक संसार की बनी हुई है। हमारे हाथ जो हैं कुछ ही कार्य कर सकते हैं। हम यहाँ बैठे बैठे वहां का गिलास नहीं उठा सकते। हम यहाँ बैठे हुए कमरे में, उस कमरे में क्या है हमारी आंखें नहीं देख सकती, क्योंकि ये भौतिक संसार की बनी हुई है। और भगवान की कैसी इंद्रियां हैं? दिव्य, अलौकिक, इस लोक की नहीं है, अलौकिक। वो हर कार्य हर इंद्रिय से कर सकते हैं। भगवान अपनी इंद्रियों से, आंख से खा भी सकते हैं। भगवान दृष्टिपात कर देते हैं तो गर्भाधान हो जाता है। भगवान दृष्टिपात कर लेते हैं तो भगवान चीजें स्वीकार कर लेते हैं। भगवान का हर इंद्रिय हर कार्य कर सकता है, ये उसके अंदर पूर्णता है, ये दिव्यता है। तो भगवान इस भौतिक जगत की इंद्रियों से परे हैं, लेकिन उनकी अपनी दिव्य इंद्रियां। और भौतिक जगत की जितनी इंद्रियां हैं, जीवों की, 84 लाख जीवों की, सब भगवान के द्वारा ही संचालित हैं। भगवान ही मूल स्रोत हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति किससे निकली? भगवान से। तो भगवान से और भौतिक प्रकृति से इंद्रियां बनी, तो मूल स्रोत कौन हो गया? भगवान। भगवान इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, लेकिन भौतिक इंद्रियों से परे हैं। समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। हम पालन करता करते हैं अपने बच्चों का। कैसे पालन करते हैं? आसक्त होकर। ये मेरा बच्चा है, ये इसका है, उसका पालन ठीक से नहीं करेंगे। अपने बच्चे को चुपड़ी रोटी देंगे और उसको वैसे ही दे देंगे, क्योंकि आसक्ति है। और भगवान कैसे पालन कर रहे हैं? अनासक्त होकर। कोई किसी में आसक्ति नहीं है, सबको बराबर से दे रहे हैं। जो नास्तिक है, जो भगवान को गाली भी देता है, उसको भी भगवान सारी चीजें दे रहे हैं। और जो आस्तिक है, उसको भी दे रहे हैं भगवान। तो भगवान अनासक्त होकर सबका पालन पोषण करते हैं। वे व्यक्ति भौतिक गुणों से परे हैं। तीनों गुण भगवान को नहीं मान सकते, लेकिन समस्त गुणों के स्वामी भी हैं, स्वामी हैं। समस्त गुण भगवान के अधिकार से कार्य कर रहे हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण भगवान के अंडर में है सब, क्योंकि भौतिक प्रकृति भगवान की है, भगवान की एक शक्ति है। तो जितने भौतिक प्रकृति के अंदर कार्य गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सब भगवान के अंडर में ही सारे कार्य करते हैं। लेकिन भगवान को बांध नहीं सकते। किसको बांधते हैं? जीव को, जीवात्मा को बांध सकते हैं। फिर बताते भगवान जो है बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। बाहर कैसे? सब जगह मौजूद है। अंडांतर स्तंभ, परमाणु अंतर स्तंभ, कि ये ब्रह्मांड में भी है, और ब्रह्मांड में जितने परमाणु हैं, छोटे से छोटे कण, उसके अंदर भी हैं, और पूरे ब्रह्मांड में भी फैले हुए हैं भगवान। ये भगवान की दिव्यता है। सब जगह वैकुंठ लोक में है इतनी दूर, और हमारे हृदय में भी बैठे हुए हैं इतने पास। इससे पास, हृदय से पास कोई चीज है? हृदय से पास कोई चीज नहीं। इतने पास हैं, और कितनी दूर है? वैकुंठ जगत कहाँ है? इतनी दूर है कि सोच भी नहीं सकता। फिर भगवान जो है समस्त जीवों के अंदर है। जितने जीव हैं सबके अंदर है परमात्मा रूप में। तो क्या भगवान विभाजित हो गए? विभाजित नहीं, एक ही है। एक ही भगवान सब जगह।
जैसे सूरज एक है, सब जगह रोशनी है सूरज की। कोई ऐसी जगह जहाँ सूरज की, जब सूरज निकलेगा तो ऐसी जगह जहाँ सूरज की रोशनी ना पहुंचती हो। बंद कमरा होगा ना, उसके अंदर भी पता लग जाता है इस समय दिन है। सूरज की रोशनी ना होने के बावजूद भी पता लग जाता है कि इस समय दिन है। तो भगवान इस प्रकार सर्वव्यापक है और सब में होते हुए भी अविभाजित हैं। और भगवान जो है सब जीवों को उत्पन्न करते हैं, सब जीवों का पालन करते हैं और सब जीवों का विनाश कर देते हैं। ये परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है कि परमात्मा इतना ज्यादा पावरफुल है और जीवात्मा गौण ज्ञान करता है, गौणता से अपने शरीर को जानता है कि ये मेरी इंद्रियां हैं, ये मेरी आंख है, ये जीभ जो खाना खाए ये स्वाद लगा है, मुझे यहाँ तकलीफ है, लेकिन दूसरे के शरीर के कुछ नहीं बता सकता। और परमात्मा सारे शरीर में फैले हुए हैं, सर्वव्यापक हैं, सब इंद्रियों से पूर्ण हैं और सबको जानते हैं, सबका पालन पोषण कर रहे हैं, सबको मार वही रहे हैं, वही पैदा कर रहे हैं, वही सबका पालन पोषण कर रहे हैं। इस तरह परमात्मा की स्थिति अलग बताई है, आत्मा की स्थिति अलग बताई है और भौतिक प्रकृति की स्थिति अलग बताई है। ये सब चीजों को अलग अलग समझ लो, ये अर्जुन को समझाया जा रहा, मिक्सअप नहीं करना। अलग अलग समझोगे तभी छूट सकते हो शरीर के, कैसे आत्मा आ गया, कैसे फंस गया शरीर के अंदर। परमात्मा और भगवान एक ही है। परमात्मा भगवान तो एक ही है। वे समस्त प्रकाशवान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं, अगोचर हैं, वे ज्ञान है, ज्ञेय हैं, ज्ञान के लक्ष्य हैं और सबके हृदय में स्थित हैं। आत्मा भी सबके हृदय में है और परमात्मा भी सबके हृदय में है। हृदय जो हमारा अंदर का हार्ट है, उसके अंदर आत्मा और परमात्मा का विराज है उसके अंदर ही। कहते हैं हार्ट बंद हो गया तो भी मृत्यु हो जाती है, जब तक हार्ट चल रहा है तब तक मृत्यु नहीं होती। तो जब आत्मा परमात्मा निकल जाते हैं तो हार्ट चलना बंद हो जाता है। तो ब्रेन चलना बंद हो जाए फिर भी जीवित रहता है, इंसान जीवित रहता है, लेकिन हार्ट चलना बंद हो जाए तो वो मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद भगवान ने 20वें श्लोक में फिर बताया कि प्रकृति और पुरुष को तुम अनादि समझो। मतलब इन दो जो प्रकृति है भगवान ने जो बताई है 24 तत्वों की, वो प्रकृति कहाँ से उद्भूत हो रही है? भगवान से। और जीव कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? भगवान से। प्रकृति भी भगवान की शक्ति है और जीव भी भगवान की शक्ति है, दोनों अनादि हैं, बिगनिंगलेस। जब से भगवान हुए, भगवान के साथ ही भगवान की शक्ति उत्पन्न हो गई। परा भी अपरा भी, भौतिक प्रकृति भी जीव भी भगवान के साथ ही साथ उत्पन्न हो गए। तो ये अनादि है, इसमें दोनों में एकता है। लेकिन विषमता क्या है दोनों में कि भौतिक प्रकृति के अंदर सारे विकार होते हैं और गुण हैं, और जीव के अंदर कोई विकार नहीं होता और वो भी निर्गुण है। इस प्रकार के कोई भौतिक जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण होता है, ये जीव के अंदर नहीं होता, ये भौतिक प्रकृति के अंदर होता है। ये उसके अंदर डिफरेंस है। और एकता क्या है कि दोनों भगवान की शक्ति है, दोनों अनादि है। इसलिए इसको इंफीरियर प्रकृति कहते हैं। नहीं, ये जड़ है, ये कोई कार्य नहीं कर सकती अपने आप जब तक कि इसके ऊपर एक पावर न पड़ जाए। पावर मिलती है चेतना की, चेतना आती है आत्मा से, तो ये अपने आप कोई कार्य नहीं कर सकती, उस हिसाब से ये जड़ है। और पावर जब इसको मिलेगी, पावर किससे मिलेगी? आत्मा से, तो वो सुपीरियर हो गई, आत्मा सुपीरियर हो गई। लेकिन आत्मा इतनी छोटी है कि भौतिक प्रकृति इतनी बड़ी है कि उसने उसको कवर कर रखा, इसलिए आत्मा कवर हो जाती है। वो हमने इसमें आगे के श्लोक में बताएंगे, इसमें आपको बताया भी था पिछली बार कि आत्मा वो कैसे कवर होती है। जैसे कोई भी शरीर मिल जाता है तो वो आवृत हो जाती है। नहीं, फिर भी आवृत होने के बावजूद भी उसका ज्ञान तो रहना चाहिए ना। भगवान का दास है, जो स्वभाव है, चीनी अपना मिठास कैसे छोड़ सकती है? चीनी मीठी है तो मीठी रहेगी, अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती। ऐसे आत्मा का स्वभाव है कृष्ण की दासता, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। वो कैसे छोड़ देता है? भौतिक प्रकृति उसको कैसे कवर करती है, इसके बारे में भी आपको समझना होगा। तो जो भौतिक प्रकृति में बता रहे हैं कि जितने भी शरीर के अंदर कार्य होते हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कार्य का मतलब क्या होता है ना? कार्य का मतलब होता है जो उत्पन्न होता है वो कार्य कहलाता है, और जो उसको उत्पन्न करता है वो कारण कहलाता है। तो उत्पन्न क्या हो रहा है?
ये शरीर हमारे 10 इंद्रियां ये उत्पन्न हुई हैं, ये शरीर हमारा उत्पन्न हुआ है, इंद्रिय 5 इंद्रिय विषय उत्पन्न हुए हैं, मन हमारा उत्पन्न हुआ है, इससे कुछ उत्पन्न नहीं होता। इंद्रियों से कुछ उत्पन्न होता है, मन से कुछ उत्पन्न होता है, इंद्रिय विषयों से उत्पन्न होता है। ये 16 जो है एक कार्य है, और इनके कारण क्या है? इंद्रियां किससे उत्पन्न होती है? 5 महाभूत से। तो 5 महाभूत कारण हो गए। 5 महाभूत से किससे उत्पन्न होते हैं? अहंकार से। तो अहंकार कारण हो गया। अहंकार किससे उत्पन्न होता है? समष्टि बुद्धि महतत्व से। तो महतत्व या समष्टि बुद्धि कारण हो गई। तो कारण कितने हो गए? 5 महाभूत, अहंकार और बुद्धि, ये 7 कारण हैं। और कार्य क्या है? ये 16 कार्य हैं। 10 इंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय और 1 मन, इनसे कुछ उत्पन्न नहीं होता। ये 16 कार्य हैं और 7 कारण हैं। 5 महाभूत और बुद्धि और अहंकार। आगे समझ में? ये 7 कारण हैं। तो जो ये सब चीजें कहाँ हो रही हैं? भौतिक प्रकृति में। इसमें आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है, आत्मा अलग है। ये सारे कार्य और कारण जो है भौतिक प्रकृति के कारण हो रहे हैं। सबका कारण कॉज क्या है? भौतिक प्रकृति। और आत्मा इसमें क्या है? आत्मा सिर्फ सुख और दुख का भोक्ता है, भोक्ता का भी कारण है, क्योंकि उसने इच्छा करी है कि मुझे सुख मिले या मुझे दुख मिले, वो भोगना चाहता है। अब जिस शरीर में होगा उस शरीर के हिसाब से भोगेगा। अब आत्मा तो देखो जैसे भगवान के धाम में है, भगवान का अंग है, भगवान का अंश है, भगवान का स्वभाव कैसा है? इसका निर्मल, कि भगवान का सेवा, ये स्वभाव है। इसमें भगवान के धाम में था। अब इसको एक स्वतंत्र इच्छा मिली हुई है इस आत्मा को, एक क्वालिटी है। भगवान के पास भी स्वतंत्र इच्छा है, भगवान का अंश है, तो इसको भी एक स्वतंत्र इच्छा है कि ये जो चाहे कर दे। ये चाहे तो मेरी सेवा करे, चाहे अपनी सेवा करे। इसलिए इसको मार्जिनल कहते हैं, मार्जिनल पोटेंसी, तटस्थ है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर ये इच्छा है, ये चाहे तो मेरी सेवा में करता रहे, ये चाहे तो अपनी सेवा कर ले, चाहे लेफ्ट हो जाए चाहे राइट हो जाए, चाहे लेफ्ट हो जाए चाहे राइट हो जाए, मेरे पास रह सकता है, चाहे अपना सेवा कर ले। इसलिए इसको मार्जिनल पोटेंशियल कहते हैं, तटस्था शक्ति कहते हैं। अब इस मार्जिनल पोटेंशियल, तटस्था शक्ति मतलब इच्छा शक्ति के अनुसार अगर इसने इच्छा करी कि मैं भोगना चाहता हूँ, भगवान भोग रहे हैं, ये नहीं चाहता कि भगवान भोगे, मैं उनका दास बनूं, ये नहीं चाहता। ये इसने अगर जीव इच्छा करता है कि मैं भी भोगूं, हमारा सर्वेंट है, वो भी चाहता है कि आपके साथ बैठ के बेड में सोए, तो आप उसको सुलाओगे। वो भी चाहता है आपके साथ टेबल पर बैठ के खाए, तो आप उसको खिलाओगे। वो भी चाहता है जैसे आप रहते हो उस हिसाब से आप कहोगे आप भैया किसी दूसरे घर में चले जाओ। तो ऐसे हम भगवान के दास हैं, तो भगवान हमको दूसरे घर में भेज देते हैं। तो जीवात्मा जब इस संसार में आता है तो भगवान इस संसार की सृष्टि इसीलिए करते हैं, जीवात्मा अपनी इच्छाओं को भोग सके। सृष्टि का कारण भी यही है, ये संसार बनाया है भगवान ने इसीलिए कि जीवात्मा को जहां से मैं भेज रहा हूँ, मेरा पुत्र है, मेरा अंश है, ये जाकर अपनी इच्छाओं को भोगे, जो ये भोगना चाहता है। प्रकृति नहीं होगी तो भोगेगा कहां से? तो भगवान ने प्रकृति को इसीलिए बनाया। तो एक कारण तो ये है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे। दूसरा कारण क्या है कि प्रकृति इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि तेरे को वो भी सुविधाएं देगी जिसके द्वारा तू मेरे पास वापस आ जा। तो प्रकृति के दोनों कार्य हैं, एक तो जीव की इच्छाओं, जितनी भी इच्छाओं उसका भोक्तापन, उसको भोगने के लिए सारी सुविधाएं प्रदान करे, और ऐसी सुविधाएं भी दे कि जिससे जीव इस संसार से निकलकर भगवान के धाम भी जा सके। तो ये प्रकृति के उत्पत्ति का रहस्य है। तो जीव सब इस संसार में आता है तो क्या होता है, उसको प्रकृति द्वारा ये शरीर दिया जाता है। जैसी उसकी इच्छा होती है उसके अनुसार उसको शरीर दे दिया जाता है। तो भगवान कृपा करके पहले उसको मनुष्य शरीर ही देते हैं। अब मनुष्य शरीर जब भगवान ने दे दिया तो शुद्ध है सारी चीजें, सारी इंद्रियां उसकी शुद्ध हैं, उसके मन के अंदर शुद्ध कृष्ण प्रेम होता है। अब फिर जब वो विषयों को देखता है बाहर से, क्या बढ़िया सीन है, तो वो विषय रजोगुण से होते हुए, उसके इंद्रियों से होते हुए, इंद्रिय झरोके द्वार है, इससे होते हुए उसके मन में चले जाते हैं। और मन के अंदर क्या है? शुद्ध कृष्ण प्रेम।
अब शुद्ध कृष्ण प्रेम जो है रजोगुण से जब मिलता है तो वो कामनाओं में बदल जाता है। जैसे दूध के अंदर खट्टा डाल दो तो दही बन जाता है, ऐसे शुद्ध कृष्ण प्रेम रजोगुण से मिलकर कामनाओं में बदल जाता है। अब कामनाएं क्या होती हैं? पूरी होती हैं तो लोभ चला जाता, तमोगुण में गिर गया। कहाँ? रजोगुण से सतोगुण में था, सतोगुण से रजोगुण में आया, रजोगुण से अब तमोगुण में। लोभ, कामनाएं पूरी हो गई, लोभ आ गया, एक मिल गया और मिल गया, और नहीं मिला तो क्रोध, फिर तमोगुण में। तो रजोगुण उसको तमोगुण में गिरा देता है। अब आत्मा तो अंदर से शुद्ध है, तो क्या होता है, कैसे होता है? अब ये जो मन जो के अंदर जो कामनाएं आ जाती हैं, जो शुद्ध कृष्ण प्रेम कामनाओं में बदल जाता है, वो फिर बुद्धि को भी काम में कर देता है। मन जाता है बुद्धि की तरफ कि इसको कैसे प्राप्त किया जाए, ये चीज कैसे प्राप्त की जाए, कामना होती है इस चीज को प्राप्त करने की, तो बुद्धि भी काम में हो जाती है। और बुद्धि के पास ही आत्मा होती है, अब आत्मा पर भी उसका असर पड़ता है। जैसे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ी को तो चोट लगेगी लगेगी, साथ में ड्राइवर को भी लगती है। तो आत्मा अंदर बैठी हुई है, उसको भी चोट लगती है, उसको भी असर आ जाता है इस काम में बुद्धि की वजह से कि शरीर तो, बुद्धि तो शरीर है, बाहर की है, भौतिक प्रकृति है, उसको तो तकलीफ हुई, वो काम में हुई, साथ साथ आत्मा के ऊपर भी काम चढ़ जाता है। उससे क्या होता है? उसका वास्तविक अहंकार कि मैं भगवान का दास हूँ, ये मिथ्या अहंकार में बदल जाता है। अज्ञान का कवरिंग आ जाती है उसके ऊपर, और मिथ्या अहंकार से क्या करता है? वो भी काम में होने लगता है। वो फिर अपने आप को शरीरी मान लेता है कि ये इंद्रियां मेरी हैं, ये मन मेरा है, ये कामनाएं मुझे पूरी करनी है, शरीर को आनंद देना है। तो इस प्रकार उसकी बुद्धि जब काम में होती है तो आत्मा का वास्तविक अहंकार जो है मिथ्या अहंकार में बदल जाता है, और वो अपने आप को शरीर मान लेता है, मन और इंद्रियों से तदात्म कर लेता है, और इस प्रकार विभिन्न प्रकार के दुख और सुख भोगता है। ये प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को समझाने के लिए भगवान, अब आत्मा किस तरीके से फंसा हुआ है अंदर, तो छूटेगा कैसे? 84 लाख में उसको बार बार चक्कर मिल रहे हैं, बार बार वो घूम रहा है 84 लाख के अंदर, कैसे छूटेगा इससे? हालांकि वो शुद्ध है अंदर से, खाली कवरिंग है अज्ञान की, जिससे मिथ्या अहंकार कहते हैं, उससे वो कवर्ड हो गया है। उसका अपना ज्ञान जो शुद्ध ज्ञान है वो कवर्ड हो गया, ढक गया है। उसको छूटने के लिए फिर भगवान बताते हैं कि तुम्हारे अंदर देखो, भगवान ने तो इतनी सारी चीजें बता दी कि इस प्रकार जीव जो है प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में जीवन बिताता है। प्रकृति, ये सब उसका प्रकृति की संगति के कारण है। ये जो कामनाएं संगति हो गई ना, जैसे आया शरीर की संगति हुई, और शरीर ने की इंद्रियों ने जब देखना शुरू करा वो संगति हो गई, वो कामनाएं आने शुरू हो गई। इस संगति को जब छोड़ देगा तब वो निकल सकता है। तो उस प्रकार उसे उत्तम और अधम योनियां मिलती रहती हैं। फिर भगवान कहते हैं कि उत्तम अधम योनियां कैसे मिलती हैं, कौन डिसाइड करेगा इसको कौन सी योनि मिल जाएगी? तो भगवान स्वयं उसके साथ आ जाते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर। उपद्रष्टा के रूप में, साक्षी के रूप में, साक्षी के रूप में, अनुमति दाता के रूप में, और भोक्ता महेश्वर। तो इस प्रकार परमात्मा उसके साथ साक्षी रूप में रहते हैं। इस प्रकार जीव जो है साक्षी मतलब देखते रहते हैं उसके कार्य को, उसके कार्य को देख रहे हैं क्या कर रहा है, उसके हिसाब से फिर उसको अगला जन्म देंगे। उसने कैसा कर्म किया उसके हिसाब से उसको अगला जन्म मिलेगा। तो इस प्रकार जो हम सदा समझ जाएंगे, किससे समझेंगे? गुरु से, साधु से, शास्त्र से। तो इस प्रकार कई विधियां बताई हैं कि कैसे समझो। कर्म योग, कर्म से कैसे, ज्ञान योग, ध्यान योग, इन सब से करते हुए, लेकिन अंतिम जो योग है वो है भक्ति योग। अगर तुम भक्ति करोगे तो तुम्हारी सारी चीजें जो है संपन्न होती जाएंगी, पूरा ज्ञान अपने आप ऑटोमेटिक आता जाएगा। तो कई विधियां बताई, और फिर कहते हैं कोई विधि नहीं जानते, खाली तुम्हें श्रद्धा ही है खाली भगवान पर, तो खाली सुन लो। सुनने से भी तुमको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते। तो सुनने पर बहुत बताया। फिर अब आज के श्लोक आते हैं कि हे भारतवासियों में शेष, अब ये जान लो कि चर अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व दिख रहा है संसार में, हमें क्या चीज दिखाई दे रही है, या चर है या अचर है, ठीक है ना? पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, या फिर चलते फिरते जानवर हैं, मनुष्य हैं, देवता हैं, यही चीजें तो हैं सृष्टि के अंदर। तुम्हें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है
ये सब कुछ जो है कार्य क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। केवल ये जो शरीर है, कार्य क्षेत्र जिसको कहते हैं, भौतिक प्रकृति जिसको कहते हैं, और जीव का खाली संयोग हो गया है, उसकी वजह से सब चीजें बन गई। क्योंकि जीव ने इच्छा करी कि हमें ये चाहिए, ये मुझे भोगना है, भगवान ने उसके अनुसार उसको शरीर देना है, तो भगवान ने क्या करना है, उस जीव को भौतिक प्रकृति में रख देना है। बस अपनी दृष्टिपात से भगवान जीव को भौतिक प्रकृति में गर्भाधान कर देते हैं। अब उसकी इच्छा अनुसार उसको शरीर मिलता है। उसने कहा मुझे ऐसा भोगना है, कुत्ते का शरीर मिल गया। मैंने मनुष्य की तरह भोगना, मनुष्य का मिल गया। देवता बन गया, अच्छे कर्म करे, देवता का शरीर मिल गया। प्रकृति वही है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, चेंज नहीं है। वो जिस शरीर में रखा जाएगा उसके अनुसार उसको शरीर मिल जाएगा। पेड़ में रख दिया तो पेड़ जैसा शरीर मिल गया, कुत्ते में रख दिया कुत्ते जैसा मिल गया, सुअर में रख दिया सुअर जैसा शरीर। वही चीजें है, पांचों चीजें वही हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। मैटर वही है, पदार्थ वही है, और शरीर वैसा बन जाएगा। तो उत्पन्न क्या हुआ, शरीर उत्पन्न होता है। तो विनष्ट क्या होगा, शरीर ही विनष्ट होगा। ना आत्मा जाएगी ना प्रकृति जाएगी, दोनों अनादि हैं। शरीर विनष्ट होगा तो पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाएगी, वायु वायु में मिल जाएगी, पानी पानी में मिल जाएगा, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी। सब जगह अपने अपनी जगह पे चले जाएंगे। सब प्रकृति भी वही रहेगी और जीव भी वही है। और विनिष्ट कौन सा हो रहा है, शरीर जो बना है, जो उत्पन्न हुआ है, वही विनिष्ट होगा। इसको समझना है। तो ये खाली काल क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो ये संयोग भगवान के द्वारा कराया जाता है, भगवान ही इसके कंट्रोलर हैं। तो अब इनसे छूटा कैसे जाए, तो ज्ञान प्राप्त करना है। अब ज्ञान क्या है, ज्ञान ये है कि जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना परमात्मा कभी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। वही वास्तव में देखता है मतलब उसको वो ज्ञानी हो गया है, देख रहा है सब चीजें कि आत्मा अंदर है जो कि कभी विनष्ट नहीं होती। आत्मा के साथ एक परमात्मा भी है, वो भी विनष्ट नहीं होता है। विनष्ट क्या हो रहा है, ये शरीर। जो खाली इतना देख लेता है वही वास्तव में देखता है, वही वास्तव में। ये किससे कैसे प्राप्त होगा, ये हमें ज्ञान प्राप्त होगा सत्संगति से। सत माने भगवान, और जिसको भगवान का ज्ञान है, जो गुरु हैं, जो भगवान के तत्व के ज्ञाता हैं, उनकी संगति हम करेंगे तो हमें ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि शरीर नश्वर है, इस शरीर के अंदर एक आत्मा है जो कि अनादि है, कभी विनष्ट नहीं होता, और इस आत्मा के साथ एक परमात्मा भी है। ये हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अज्ञानी क्या देखेंगे कि शरीर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब गया, आत्मा परमात्मा कुछ नहीं बचेगा। जबकि जो ज्ञानी हो जाएगा वो देखेगा कि शरीर खत्म हुआ, आत्मा परमात्मा खत्म नहीं हुए, वो दोनों अभी भी हैं। अब नष्ट होने वाले शरीरों में अविनाशी परमात्मा को देखने का फल क्या है, जो परमात्मा को सर्वत्र और प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है। अब उसके अंदर एक क्वालिटी ये आ गई कि आत्मा परमात्मा विनष्ट नहीं होते। दूसरी क्वालिटी क्या आ गई कि ये जो है परमात्मा तो सर्वत्र है, सबके अंदर है। कुत्ते बिल्ली सुअर चींटी चीटा कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे सबके अंदर परमात्मा है। वही ऐसा 84 लाख योनियों में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर परमात्मा ना हो। तो वो किसका नुकसान करेगा, किसी को किसको कष्ट देगा। उसकी ऐसी बुद्धि हो गई, ऐसा उसकी दृष्टि हो गई तो किसी को कष्ट नहीं देता। जब वो किसी को कष्ट नहीं देगा तो अपने आप को भ्रष्ट नहीं करेगा। जब किसी को कष्ट नहीं देगा तो अपने आप को तमोगुण में नहीं ले जाएगा, निम्न योनियों में नहीं ले जाएगा। किस कहे संग करें विरोध, सब में तो परमात्मा है। तो ऐसी दृष्टि हो जाएगी तो वो कहाँ ऊपर की तरफ जाएगा, निम्न योनियों में नहीं जाएगा, पाप कर्म नहीं करेगा, पाप में नहीं फंसेगा, तो माया से छूट जाएगा। इसके बाद भगवान, ये तो हो गया किससे संबंधित हो गया, शरीर अलग हो गया, नश्वर है। आत्मा परमात्मा से संबंधित है और परमात्मा सब जगह है, हर जीव के अंदर है। ऐसी उसकी दृष्टि हो गई। अब इस दृष्टि के बाद वो क्या देखता है कि शरीर के बारे में कि सारे कार्य तो शरीर के द्वारा हो रहे हैं,
आत्मा तो कुछ करता ही नहीं, आत्मा तो अलग है। आत्मा परमात्मा से संबंधित, अपना संबंध उसने जोड़ लिया परमात्मा के साथ। और शरीर के सारे कार्य हो रहे हैं, दुख सुख जो हो रहे हैं शरीर में हो रहे हैं। किसके अंदर हो रहे हैं? शरीर में हो रहे हैं। फीलिंग आत्मा को हो रही है, हो रहे हैं शरीर के अंदर, क्योंकि प्रकृति के द्वारा जो है भगवान के निर्देशन में जीव की इच्छाओं के अनुसार उसको शरीर मिलता है। अब शरीर के अंदर ही सुख दुख हो रहे हैं, सारे विकार है ना, सुख दुख इच्छा द्वेष बताया था ना, तो ये सारे प्रकृति के अंदर हो रहे हैं, शरीर के अंदर हो रहे हैं। तो शरीर के अंदर ये सब हो रहे हैं, लेकिन वो क्या देखता है कि मैं तो इन सबसे अलग हूँ। शरीर की रचना के अनुसार प्रकृति है, प्रकृति के अनुसार उसको कार्य करना पड़ेगा जीव को, जो शरीर बना है। जैसे कुत्ते का शरीर है तो कुत्ते के अनुसार कार्य करेगा, सुअर का शरीर है सुअर के अनुसार कार्य करेगा, मनुष्य का शरीर है मनुष्य के अनुसार कार्य करेगा। तो वो कार्य सारे हो रहे हैं प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के अंदर ही। जीव इससे अलग है, जीव कुछ नहीं कर रहा, जीव सिर्फ भोगता है, करता कुछ भी नहीं, उसे कुछ नहीं करना। जो इस प्रकार देख लेता है वही वास्तव में देखता है, वही देखता मतलब वही ज्ञानी हो जाता है। ये ज्ञान प्राप्त करने का बता है। ये कैसे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होता चला जाएगा कि प्रकृति अलग है, जीव अलग है, परमात्मा सब में है, साक्षी रूप में है, और सारे कार्य जो हो रहा है प्रकृति के द्वारा हो रहा है। जीव तो कुछ भी नहीं कर रहा। जीव जो है प्रकृति से संबंधित नहीं है। जीव किससे संबंधित है? परमात्मा से। नींद आ रही है सबको? हाँ? बोरिंग है? हाँ, बोरिंग है। तो परमात्मा के साथ अपने संबंध को पहचान गया और प्रकृति के साथ अपने संबंध को समझ गया और तोड़ना शुरू कर दिया। प्रकृति द्वारा सारे कार्य हो रहे हैं, मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा। प्रकृति भोगे, मैं क्यों भोगूं? मैं क्यों भोगता बनना चाहता हूँ? जहां उसकी इच्छा हुई कि मैं भोगता हूँ तो वहीं उसको फल मिलेगा, फिर जन्म मिलेगा, फिर मृत्यु आएगी। और जहां उसने सोच लिया कि मैं तो भोगता नहीं हूँ, मैं तो अलग हूँ, जो भी कार्य हो रहे हैं प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, तो वो जो है उस फल नहीं मिलेगा उसको। जब फल नहीं मिलेगा तो भगवान की तरफ जाएगा, वो वैकुंठ की तरफ जाएगा। फिर 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जीव की विभिन्न इच्छाओं के अनुसार जब सृष्टि होती है तो उसे विभिन्न शरीर मिलते हैं, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली। तो ये सारे शरीर जो मिल रहे हैं इसके अंदर आत्मा एक जैसा रहता है। और जब सारे शरीर विनिष्ट हो जाते हैं, जैसे प्रलय आती है, तो फिर आत्मा एक जैसा रहता है। जिसकी ऐसी दृष्टि हो जाती है, आध्यात्मिक दृष्टि हो गई ना कि आत्मा एक ही है, शरीर बनता है अलग चीज है और शरीर विनिष्ट होता है वो आदि अलग चीज है। आत्मा सब में एक जैसा बना, उसके अंदर रखा गया तो शरीर बन गया, और प्रकृति से निकल गया तो शरीर विनिष्ट हो गया। तो प्रलय के समय भी और सृष्टि के समय भी आत्मा एक सा है, शरीर अलग अलग बन रहा है अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार। अपनी अपनी इच्छाओं के जो उसकी इच्छा करी, जैसे उसने कर्म करे, जैसे उसने फल करा, उसका फल उसको मिला, उसकी इच्छा के अनुसार उसको मिलेगा। एक श्लोक में 28 में परमेश्वर और परमात्मा को एक लेते हैं, मतलब ये थोड़ा क्लियर कर देना। Material bodies do not actually belong to soul। फिर इस प्रकार उसकी जो है चेतना बिल्कुल शुद्ध हो जाती है, वो ऊंच नीच मनुष्य पशु में भेद नहीं करता। ये सबकी आत्मा एक जैसी है। ये जो है ये नहीं कि ये ऊंचा है, ये लोअर क्लास का है, ये हायर क्लास का, ऐसा वो नहीं देखता। चलिए चलिए आगे बढ़िए। तो इस प्रकार क्या हुआ, आत्मा का क्या बताया गया? आत्मा को, आत्मा के बारे में भगवान ने क्या बताया? चलो इंटरप्रिटेशन करते हैं। आत्मा अनादि है, परमात्मा भी अनादि है, शाश्वत है। आत्मा जो है अविनाशी है, दिव्य है और तीनों गुणों से अतीत है। जब तीनों गुणों से अतीत है तो इसका जो है जो पदार्थ है, मतलब ये जो शरीर है, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं। आत्मा का शरीर के साथ कोई कनेक्शन नहीं। आत्मा जो है भौतिक शरीर में रहते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है ना लिप्त होता है। सारे कार्य शरीर के द्वारा हो रहे हैं, लिप्त नहीं होता। लिप्त का मतलब क्या है? इन्वॉल्व नहीं होता। हाँ, कंटामिनेट नहीं होता, गंदा नहीं होता। आत्मा बिल्कुल कवर हो जाता है, लेकिन शुद्ध रहता है अंदर से। अंदर से शुद्ध रहता है, ऊपर से तो कवर हो गया, अंदर से शुद्ध होता है। इसका मतलब लिप्त नहीं होता। इसलिए भौतिक गुणों के साथ उसका संपर्क होने से जो भी कार्य संपन्न होते हैं वो उसे लिप्त नहीं कर पाते। उसका एग्जाम्पल भगवान देते हैं 33वें श्लोक में। कैसे
कि भगवान बता रहे जैसे कि आकाश है, आकाश क्या है? सब जगह है। आकाश का मतलब क्या है? खाली जगह, स्पेस। स्पेस इज एवरीवेयर। हमारे शरीर के अंदर भी स्पेस है, ऐसा नहीं हवा भर गई। हवा कहाँ भरेगी? जो स्पेस होगा तभी तो हवा भरेगी अंदर। तो स्पेस सब जगह है, जगह सब जगह, मतलब आकाश सब जगह। देखिए आकाश जो है सूक्ष्म होता है, अगर इसको आप देख नहीं सकते भौतिक इंद्रियों से, तो उसके कारण ये लिपायमान नहीं होता, ये किसी भी चीज में लिपायमान नहीं होता। जैसे हवा है, सब जगह गंदी पदार्थ से भी होकर चली जाएगी, तो क्या हवा गंदी हो गई? थोड़ी देर के बाद हवा साफ हो जाती है। उस समय थोड़ी देर के लिए बूढ़ा आएगा गंदा, और उसके बाद साफ हो जाएगा। ऐसी आकाश जो है सब जगह, सर्वव्यापक, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर खाली स्पेस ना हो। तो खाली स्पेस के अंदर किसी भी चीज है, उसके अंदर कोई चीज रख दी जाए तो इसका मतलब ही नहीं कि स्पेस का लग हो गंदा हो गया, उसकी चीज वो निकाल लो तो स्पेस फिर साफ हो जाएगा। स्पेस को गंदा नहीं होता। तो ऐसे बता रहे आत्मा जो है ये लिप्त नहीं होता, क्योंकि ये भी एक सूक्ष्म है। ऐसे सूक्ष्म का मतलब ये है कि इसको आप देख नहीं सकते, इतना छोटा है कि इसको आप किसी भी तरीके से देखा नहीं जा सकता, ना काटा जा सकता है, इतना सूक्ष्म है। जैसे आकाश सूक्ष्म है, आकाश को भी कोई देख नहीं सकता, खाली स्पेस को कौन देख सकता? कोई चीज उसके अंदर चली जाए तो उससे देखते दिखाई देती है। तो इसी प्रकार जो है आत्मा सूक्ष्म होने के कारण किसी भी चीज से लिपायमान नहीं होता। अब जब आत्मा लिपायमान नहीं होता, इसका मतलब शरीर के बीच में है, तो शरीर से आत्मा का कोई संबंध नहीं रहेगा, संबंध छूट गया। इतना ज्ञान प्राप्त हो गया कि शरीर से आत्मा का कोई संबंध नहीं। आत्मा दिव्य है, परे है, सनातन है, शाश्वत है, अलौकिक है, तीनों गुणों से परे है, तो इसका शरीर के साथ कोई संबंध नहीं। परमात्मा के बारे में ज्ञान सर्वत्र है, सब चीजें देख रहे हैं, साक्षी रूप में बैठे हुए हैं, और आत्मा जो है इसमें आकर शरीर के अंदर सिर्फ फंसा हुआ है। और जब आत्मा का शरीर के साथ संयोग होता है तभी जीव बनता है। भौतिक प्रकृति है अनादि से, शुरू से, खत्म होने के बाद भी जैसे शरीर खत्म हो जाता है, भौतिक प्रकृति नहीं खत्म होती है, भौतिक प्रकृति रहती है। भौतिक प्रकृति में जब जीव आता है तो फिर शरीर की उत्पत्ति होती है, इसलिए कहते हैं शरीर उत्पन्न हुआ, ये कार्य कहलाता है। तो शरीर ही विनष्ट होगा, शरीर ही उत्पन्न होगा। इसमें भौतिक प्रकृति और आत्मा दोनों अलग अलग चीज है, और भगवान उसके साथ ही बैठे रहते हैं। ये सारी हमको समझ में आना चाहिए कि क्या है शरीर के अंदर, ये सब ज्ञान प्राप्त होना। ज्ञान से प्राप्त कर लोगे तो क्या करोगे? भगवान की सेवा में लग जाओगे, अपने आप को पहचान लोगे कि हम तो भगवान के दास हैं, हम तो यहाँ फंसे हुए हैं, और सेवा करोगे तो फिर निकल जाओगे। फिर भगवान चेतना के बारे में बता रहे हैं, इसमें इसका टॉपिक है ना इस अध्याय का, प्रकृति, पुरुष और चेतना। अब भगवान जो है 34वें श्लोक में बता रहे हैं चेतना के बारे में। कहते हैं जिस प्रकार सूर्य अकेले ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। ऐसे सूर्य है जितना पूरा ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है ना एक सूर्य, ऐसी एक आत्मा जो कि इतनी सूक्ष्म होती है सारे शरीर को चेतना देती है। एग्जाम्पल से समझ लो, ये जो चेतना है ये पदार्थ से नहीं बनी होती, पदार्थ से इसका कोई मतलब, ये जीव का लक्षण है। चेतना जो है गुणात्मक रूप से तो भगवान की चेतना के बराबर है, मतलब क्वालिटीज के अंदर जो भगवान की चेतना है वैसी जीव की चेतना है, लेकिन क्वांटिटेटिवली बहुत सूक्ष्म है। तो परम चेतना जो भगवान की चेतना कैसी है? भगवान की चेतना है कि सारे शरीरों, 84 लाख योनियों के सारे शरीरों को जानती है। और जीव की चेतना कैसी है? सिर्फ अपने शरीर को जानती है, वो भी पूर्ण रूप से नहीं। जीव की चेतना और भगवान की चेतना में इतना क्वालिटेटिवली एक जैसे हैं, क्वांटिटी में बहुत कम है। तो वो सिर्फ अपने शरीर का ज्ञान रखती है और भगवान सारे शरीरों का ज्ञान रखते हैं। ये दोनों की चेतनाओं में फर्क है। तो इस ज्ञान का फल क्या है? ये ज्ञान प्राप्त हो गया ना, प्रकृति, पुरुष और चेतना, आत्मा, परमात्मा, इन सब का ज्ञान प्राप्त हो गया है। इसका फल क्या है? अब आखिरी श्लोक में भगवान इसका फल बताते हैं। जो मनुष्य शरीर और शरीर के ज्ञाता आत्मा परमात्मा के अंतर को देखते हैं और इस बंधन से मुक्ति की विधि भी जानते हैं। विधि बताई गई थी ना आपको 8वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक।
अमानित्यम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, और लेकर तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम तक 8 से लेकर 12 श्लोकों में भगवान ने विधि बताई है कि कैसे इससे हम बाहर निकल सकते हैं। अगर हम वो 20 पॉइंट कर लेंगे तो हम इससे बाहर भी निकल सकते हैं। तो वो आत्मा शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सबका अंतर समझ में आ गया और इससे बाहर निकलने की विधि भी समझ में आ गई, तो क्या होगा, परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। One can advance in spiritual realization by accepting a guru। तो ये ज्ञान हमें प्राप्त होगा गुरु से, साधु से, शास्त्र से, श्रवण विधि से। जब हम उनसे श्रवण करेंगे, क्या श्रवण करेंगे कि शरीर क्या है, 24 तत्वों का बना है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, जीवन के लक्षण क्या है, अंतःक्रिया क्या है, विकार क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भौतिक जगत कैसे बनता है, चर अचर कैसे बन रहे हैं, ये सारी चीजें जब हम गुरु से, साधु से, शास्त्रों से कंफर्म करके जान जाएंगे, ज्ञान प्राप्त कर जाएंगे, इस सब तो क्या होगा, वैकुंठ लोक के जाने के अधिकारी बन जाएंगे। इस ज्ञान का यह फल है। अधिकारी कैसे बनेंगे, जब हम भगवान की भक्ति शुरू कर देंगे ज्ञान प्राप्त करने के बाद।